और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 होता है, भिन्न ज्ञात करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि सीधे मान भिन्न का अंश सीधे लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे, भिन्न का अंश बराबर में x और भिन्न का हर बराबर में y। ठीक है, और फिर लिखेंगे भिन्न क्या हो जाएगा x बटा में y। ठीक है, चलो प्रश्न से सीधे आप भिन्न को लिख लो, यानी x बटा y लिखो। अब पढ़ो क्वेश्चन को। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर, अंश में से सिर्फ एक घटा देंगे, हर में कुछ नहीं करेंगे, तो वह 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x - 3 बराबर में y इधर आएगा माइनस का, तो 3x - y बराबर में 3, पहला समीकरण। फिर देखो आगे, फिर कह रहा है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर में y + 8, यानी कि 4x - y बराबर में 8, यह दूसरा समीकरण है। हम इन दोनों समीकरण से x y को निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए, तो क्या होगा, 3x - y बराबर में 3 और दूसरा है 4x - y बराबर में 8। ठीक है, यहाँ पे साइन बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा ना, माइनस का x बराबर में माइनस का 5, माइनस माइनस काट दो, x का मान कितना गया 5, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, तो 3x - y बराबर 5, यही ना है आपका समीकरण 1, सॉरी y बराबर 3 है। चलिए, 3x - y बराबर 3, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है 5, तो 3 × 5 - y बराबर में 3। ठीक है, यहाँ 15 - y बराबर में 3, ये जाकर उधर घट जाएगा, -y बराबर 3 में से 15 को घटा देंगे, 3 में से 15 को घटा देंगे। चलिए, यानी कि -y बराबर में हो जाएगा आपका कितना, -12, ये सिर्फ 3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस काट दो, y का मान 12, इसलिए भिन्न जो होगा, भिन्न वह क्या हो जाएगा x बटा में y, यानी कि 5 और बटा में 12, तो यहाँ से भिन्न निकलेगा। तो जो भी आपका भिन्न वाला क्वेश्चन होगा ऐसे ही बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इस एक्सरसाइज में, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्वेश्चंस में। आपको देख रहा ना वर्ड प्रॉब्लम, अगले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए है ना, वो कुछ क्वेश्चन इसमें भी दे दिए, मैंने सारे बता दिए, अगले एक्सरसाइज में सारे वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि हम लोग विलोपन ही विधि लगाए एक्स वाई के मान निकाल के, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आप कोई भी मेथड, जो आपको मेथड आसान लगे उसको लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बचा है, तो दो अन्य विधियों जो के बारे में जो हम लोग बात की थे, पहला विधि तो आपका था तुलनात्मक विधि, याद है, मैंने बीजगणितीय विधियों में से एक तुलनात्मक विधि बताया था, यानी कि बताया था इसको कंपैरिजन मेथड, तो बोला था कि इससे भी आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कंपैरिजन मेथड पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, कंपैरिजन मेथड क्या होता है इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक, चलिए, तो इसको समझ लिया जाए, इससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे x + y बराबर में दिया है 14, और दूसरा समीकरण है x - y बराबर में दे दिया हो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए जी, 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो समीकरण है, इसे हम लोग तुलनात्मक विधि से किस तरह से बनाएंगे उसको समझना है। यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, लिखेंगे समीकरण 1 से x + y बराबर में क्या है 14 ना, यहाँ से आप x या y का मान निकाल लो। जैसे मान लो अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो क्या होगा 14 - y, ये ना होगा। उसी तरह फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है आपका x - y बराबर 6, यानी कि यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 6 + y, तो यहाँ x का मान 14 - y, यहाँ पे 6 + y, इसलिए यहाँ 14 - y बराबर हो जाएगा 6 + y के। तो इसको लाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे उधर। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो -2y बराबर में -8, माइनस में कट गया, इसको ले जाएंगे भाग में, तो y बराबर 4। y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x + y बराबर 14 ना, x + y बराबर में 14, तो y के जगह पे क्या रख देंगे आप 4, तो ये जाके उधर घट जाएगा,
x का मान 10, x का मान 10, y का मान 4। तो यह विधि जो है, इसी विधि को हम लोग कहते हैं तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरिजन मेथड। एक और विधि थी, पांचवी विधि, जिसके बारे में मैंने कहा था आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अनुपात निर्णय विधि। जो हमारी पांचवी विधि थी वो क्या थी? अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि यानी कि रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो चलिए इस रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड पे क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो समीकरण कुछ इस तरह से दिए हैं। एक दिया है 3x + 5y बराबर में 7, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण मान लेते हैं 5x प्लस में 12y बराबर में 14। यह दो समीकरण दिए हैं और इनसे कह रहा है कि x और y का मान निकालिए अनुपात निर्णय विधि से। तो अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है कि कांस्टेंट को बराबर करना होता है। तो समीकरण 1 में हम लोग गुना कर दे 2 से और इसमें गुना कर दे 1 से, तो हो जाएगा ना बराबर, कांस्टेंट बराबर हो जाएगा ना, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, समझ गए ना, यही ध्यान रखना होगा। यानी कि आ जाएगा आपका अब 6x प्लस में 10y और बराबर में 14। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। गुणा किस लिए किया है? ताकि दोनों कांस्टेंट को बराबर किया जा सके। इधर भी 14 आ गया, इधर भी 14 आ जाएगा, है ना, इसीलिए ध्यान रखना। 5x प्लस में 12y बराबर में 14, तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए अगर हम लोग देखें इन दोनों समीकरण से दोनों कांस्टेंट बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? 6x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 5x प्लस 12y के, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनके ये वैल्यू बराबर है ना दोनों के, दोनों 14 के बराबर, यानी ये दोनों आपस में इक्वल। x वाले को एक तरफ करो और y वाले को एक तरफ करो, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके बाद यहां से आ जाएगा आपका x और यहां से आ जाएगा 2y, ठीक है। अब इसको इधर भाग में देते हैं, x/2 और y/1, हमेशा यही करना होगा। यहाँ कांस्टेंट दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए कोई भी इनटू में, ठीक है। तो इसको इसके डिवाइड में, और यहाँ 1 था तो उसके डिवाइड में चला गया, और इसको हम लोग k मान लेते हैं। दोनों के रेशियो को हम लोग क्या मान लिए कि यह k के इक्वल है, यह यहाँ पे मान लिए, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ से चाहोगे तो x/2 = k और y/1 = k, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू 2k और y का वैल्यू k आ जाएगा। अब दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण पकड़ लो, या समीकरण 2 पकड़ लो या समीकरण 1 पकड़ लो, कोई भी जो आसान लगे आपको। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका ही ना है 5x प्लस 12y बराबर 14, 5x प्लस 12y बराबर 14, यहाँ रख देते हैं 5x प्लस 12y बराबर में 14, ठीक है। 5 x की जगह पे 2 के, 12 y की जगह पे k और बराबर में 14, तो यह 10 के और प्लस में 12 के बराबर में 14 हो जाएगा ना, यही 10 के और बराबर में 12 प्लस में 12 के बराबर में 14। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो जोड़िएगा तो आपका 22 के हो जाएगा ना, 22 के बराबर 14, यानी के बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, के बराबर 14/22, के बराबर 14/22, काट देंगे 7 दूना 14 और 11 दूना 22, यानी कि के का मान आ गया 7 और बट्टा में 11। चूंकि x बराबर है ऊपर 2 के, यानी कि 2 × 7/11 यानी कि 14/11 x का मान आ गया, और y बराबर है k, यानी y का मान आ गया 7/11, इसलिए x बराबर हो गया आपका 14/11 और y बराबर हो गया 7/11। तो यहाँ से x y का वैल्यू आ गया। यह भी विधि आप ध्यान रखना। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। पूरे चैप्टर पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।